क्लास 11th में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रेट लाइन। हम लोग सरल रेखा अध्याय को पढ़ रहे हैं। सरल रेखा अध्याय में स्ट्रेट लाइन के इस चैप्टर में आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी बिंदु का किसी रेखा से दूरी। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी बिंदु का किसी रेखा से दूरी। बात दरअसल क्या है, अगर हमारे पास एक पॉइंट पता हो और एक स्ट्रेट लाइन पता हो, हमें दो चीज़ें पता रहनी चाहिए। क्या क्या? एक पॉइंट पता रहना चाहिए और एक लाइन का इक्वेशन पता रहना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का जो दूरी होगा वो दूरी हमें निकालना है। इस बात को आप हमेशा ध्यान से समझिएगा कि कभी भी जब दो चीज़ों के बीच में दूरी निकाली जाती है, दो चीज़ों के बीच में जब भी कोई डिस्टेंस निकाला जाता है, वो दूरी, वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी का मतलब, जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ और मेरे से बोर्ड की दूरी पूछी जाए कि मेरे से इस बोर्ड की दूरी कितनी है, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से लेकर उस बोर्ड के कोने तक का ये दूरी निकाला जाए। मेरे से इस बोर्ड की दूरी का मतलब कि जो मेरे और इस बोर्ड के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, न्यूनतम दूरी होगी, वो दूरी कहलाएगी। तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा, यानी इस बिंदु से जो मैं लंब खींचूंगा वो लंब इसका न्यूनतम दूरी बताएगा। ये इस पॉइंट से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस बता रहा है। तो किसी पॉइंट का किसी लाइन से जो डिस्टेंस निकलता है वो डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी बिंदु का किसी रेखा से जो दूरी निकाली जाती है वो लंबवत दूरी होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पता है। आपको एक पॉइंट पता रहता है और लाइन पता रहेगा। आपको एक बिंदु दिया हुआ रहेगा और रेखा दिया हुआ रहेगा। लाइन दिया हुआ है मतलब आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, और पॉइंट दिया हुआ है मतलब पॉइंट जो होगा ये हमेशा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, निर्देशांक के रूप में होगा। मान लीजिए ये पॉइंट जो है एच के है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एच और के हैं, और ये जो लाइन दिया हुआ है ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। आपको एक बिंदु दिया हुआ है और एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, इसके बीच में दूरी निकालनी है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट होना चाहिए और लाइन का इक्वेशन चाहिए। लाइन बोलने का मतलब ये होता है कि आपको लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। अब इसके बीच का अगर हमें दूरी निकालना है तो इस दूरी को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पॉइंट का किसी लाइन से जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो उस डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी बिंदु का किसी रेखा से जो हम दूरी निकालते हैं उस दूरी को हम d से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मॉड के अंदर ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझाता हूँ। करना आपको कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है।
ये अपने लाइन का इक्वेशन देख रहा है। इस लाइन के इक्वेशन में ये जो x और y है, इस x और y की जगह पर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रखने हैं। इस x और y की जगह पर आपको इस बिंदु के निर्देशांकों को रख देना है। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, मैंने क्या किया, x और y की जगह पर, यहाँ पर x था और यहाँ पर y था, मैंने उस x और y की जगह पर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रखा है। और नीचे में x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, और वो भी रूट के अंदर। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लिखा गया है ये और कुछ नहीं, इस लाइन के इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है और y का जो कोफिशिएंट है, इसके स्क्वायर का सम का रूट है। नीचे में जो ये लिखा गया है, आपकी रेखा का समीकरण जो दिया रहेगा, उस रेखा के समीकरण में x का गुणांक और y का गुणांक जो भी लिखा रहे, x का गुणांक और y का गुणांक चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, जिसमें भी हो सब चलेगा। x का गुणांक और y का गुणांक जो भी है उसके स्क्वायर का सम, यानी स्क्वायर को जोड़ना है और उसका रूट लेना है। यही है आपका फॉर्मूला, और ये मॉड है। मॉड का मतलब मॉड क्यों रखा गया? दूरी निकालते समय आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि दूरी जो है कभी भी माइनस में नहीं आता। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद अगर ये माइनस में आया भी तो ये मॉड जो है उसको प्लस बना के बाहर निकाल देगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद आज जो हम और बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, ये तो पहला नंबर का बात हमारा हो गया कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यानी किसी बिंदु का किसी रेखा से दूरी कैसे निकालते हैं। आज हम सेकंड टॉपिक पे जो बात करने वाले हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी। भावार्थ समझिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दो पैरेलल लाइन्स की, दो समानांतर रेखाओं की हम बात कर रहे हैं। अगर फोटो बना के समझा जाए, मान लीजिए ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ये दोनों के दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। अब हमें इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। अभी अभी हमने क्या सीखा था? हमने अभी अभी सीखा है कि अगर हमें कोई पॉइंट दे दे और कोई लाइन दे दे, तब मैं उस पॉइंट का उस लाइन के बीच का दूरी निकाल लूँगा। दूरी मैंने निकालना सीखा है, लेकिन मैंने दूरी निकालना सीखा है पॉइंट का लाइन से। किसी बिंदु का किसी रेखा से दूरी निकालना मैंने सीखा है। यहाँ पर तो दो दो रेखा है, दोनों के दोनों लाइन्स हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पहले चीज़ समझिएगा कि जो लाइन दिया हुआ है इसका मतलब आपको लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा। लाइन का इक्वेशन कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 2x + 3y - 7 = 0, इस तरह से लाइन का कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन का आपको समीकरण देगा, दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तब पूछा जाएगा कि इसके बीच का दूरी निकालिए। तो ऐसे में करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। आप एक छोटा सा चीज़ समझिए, मैं अगर यहाँ पर एक लाइन खींचूँ और आपसे पूछूँ कि इस लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, कितने बिंदु हैं, आप बोलिएगा बहुत सारे बिंदु हैं।
बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस पर, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ऐसा करते हुए हम यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। इस लाइन पर अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हमें किसी एक पॉइंट की ज़रूरत है। आपके पास दो पैरेलल लाइंस दिए हुए रहेंगे, उन दो पैरेलल लाइंस में से जो पहला वाला लाइन होगा उस पहले वाले लाइन पर आप एक पॉइंट निकालिए। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर पॉइंट कैसे निकालते हैं? पॉइंट निकालना बहुत आसान है। जो भी आपका लाइन का इक्वेशन है उस लाइन के इक्वेशन में y की जगह पर 0 रख दीजिए। y की जगह पर 0 रख के सॉल्व करिए, आपको x की वैल्यू मिलेगी। क्या बोल रहा हूं मैं? पहला वाला जो लाइन आपका दिया हुआ रहेगा उस पहले वाले लाइन में y की जगह पर आप 0 अपने मन से रख दीजिए। अपने मन से y की जगह 0 रखने पर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको x की एक वैल्यू मिलेगी। x की जो भी वैल्यू मिले उस x की वैल्यू को इस तरह से ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू को लिखिएगा। y की वैल्यू आपने क्या ली? y की वैल्यू आपने 0 ली है। और इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिया, किसी बिंदु का निर्देशांक आपने लिख लिया। और ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो बिंदु है, ये बिंदु इसी लाइन पर है। आपके मन में आएगा, साहब इस लाइन पर कैसे है, मेरे को कैसे पता चलेगा? आप इस बात को समझिए कि किसी भी लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के निर्देशांक इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इतना समझते हैं? हमने जो ये पॉइंट निकाला है, ये पॉइंट इसी लाइन पर है कि नहीं है, मेरे को कैसे पता चलेगा? आप x की जो भी वैल्यू निकाले रहेंगे वो x की जगह रख दीजिए, y की जगह 0 रख के सॉल्व करके देख लीजिए कि LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं। आ गया, इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है इस लाइन पर है। खैर, बहरहाल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी तो हम केवल तरीका सीख रहे हैं, प्रोसेस सीख रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं कि सॉल्व कैसे करना है। आपको दो पैरेलल लाइन दिए रहेंगे। दो पैरेलल लाइन में से आपको क्या करना है कि पहले वाले लाइन में y को 0 रख देना है। y को 0 रखकर आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो उस x की वैल्यू को आपको यहाँ रखना है और y को ऐसे लिख लेना है। तो पता चला कि आपको एक पॉइंट पता चल जाएगा। सेकंड वाले लाइन के इक्वेशन को आप ऐसे ही रहने दीजिए, लाइन का इक्वेशन ही बना के रखिएगा। अब सोचिए, ये जो है क्या इसके जैसा बन गया? इस वाले में हमने क्या सीखा था? इस वाले में सीखा था कि हमको एक पॉइंट होना चाहिए और एक लाइन होना चाहिए। हमें एक बिंदु चाहिए और एक रेखा चाहिए, तब हम उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए, आपके पास एक पॉइंट पता चल गया और ये एक लाइन आपके पास पहले से है। तो पॉइंट आपको पता है, लाइन भी पता है, इसके बीच में दूरी निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, आपको इसके बीच का दूरी डिस्टेंस पता चल जाएगा। मेथड बहुत ही सिंपल है। पहले हमने आज किस बारे में आज हमने बात की? हमने बात की एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी के बारे में। हमें एक पॉइंट पता रहना चाहिए, एक बिंदु पता रहना चाहिए और एक रेखा का समीकरण चाहिए, लाइन का इक्वेशन चाहिए जिसके बीच में हम दूरी निकाल सकें। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है? जो आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके बिंदु के निर्देशांक हैं, चाहे ये प्लस में हो, माइनस में हो, जिसमें भी हो, इसको आपको x और y की जगह रखना है। किसके x और y की जगह? लाइन के x और y की जगह। लाइन का जो आपका x और y है उसकी जगह आप इस कोऑर्डिनेट को रख दीजिए। ये आपका न्यूमरेटर में रहेगा। डिनोमिनेटर में रूट लेकर x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम ये सॉल्व कर दीजिए। जो भी आएगा वही आपका डिस्टेंस बनता है। और सेकंड में हम बात कर रहे हैं दो पैरेलल लाइन अगर आपको दिया रहे तो इसके बीच में दूरी कैसे निकालें। तो दो पैरेलल लाइन में पहला वाला जो लाइन होगा उसमें आप अपने मन से y की जगह 0 रखिए। y की जगह 0 रखकर आपको x की वैल्यू मिलेगी।
वो आप एक पॉइंट के रूप में बता सकते हैं। तो आपको एक पॉइंट पता चल गया, लाइन तो आपके पास ये वाला है ही, इसके बीच में आप इस फॉर्मूले को लगाकर उसके बीच का दूरी निकाल सकते हैं। ये था इन दोनों टॉपिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट्स। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।